मैं होली भी मनाता हूँ, दिवाली भी मनाता हूँ। देश की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस पहले चरण के चुनाव से ही हवा कुछ और चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आज हम आप पहुंचे हैं जाटलैंड। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट, ये पश्चिमी यूपी की बहुत मुख्य सीट है। इस सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी राज कर रही थी, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर भी अपना परचम लहराया। इस सीट से अब हरिंदर मलिक जी जो है यहाँ से सांसद बन गए समाजवादी पार्टी के। इन्होंने संजीव बालियान जी को हरा दिया है। सर, पहले तो आपको जीत की बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और आपको जीतकर कैसा लग रहा है? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन का ये 40वां साल है, 47वां साल। कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार चुनाव हारे हैं। यहाँ तो ना सावन सूखे ना भादु हरे, जैसा हार के निकले थे ऐसे जीत के निकल गए। और हम तो 12 महीने हमारी कार्य प्रणाली हुई रहती है। अब अच्छा लगता है लोग बधाई देना हमें। ये तो जनता जनार्दन कहेगा। गुरु महाराज की कृपा होगी, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, मैं MP बन गया। और अच्छी बात यह है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में 2 सीटों का मामला था। नाम अयोध्या का था और काम मुजफ्फरनगर का था। और दोनों पे ही अगर मुजफ्फरनगर में 13 का फसाद ना होता, 14 महीने की सरकार न बनती। और दोनों पे ही समाजवादी पार्टी का परचम लहरा। यानी उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सिरे से नकार दिया। मतलब कि ज्यादातर युवाओं की ओर ध्यान गया, हिंदू धर्म की राजनीति उस पर ध्यान नहीं दिया ना। आपने 26 साल पहले अपने लोकसभा की जो करियर की शुरुआत थी वो इसी सीट से की थी और अब आपको जनता द्वारा चुना गया। क्या आपने सांसद के रूप में ना काम करके जो जनता के बीच में काम किया है, इसी वजह से जनता ने आपको चुना इस बार? देखो, जनता को जनार्दन कहा, मैंने पहले भी कहा। जनता सब कुछ देखती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता सम्मान पसंद है। यहाँ आदमी का काम हो ना हो, सम्मान मिलना चाहिए और हमने सम्मान देने में कमी नहीं छोड़ी। संभवतः उधर उतना सम्मान नहीं मिला, इसलिए जनता ने हमें पसंद किया। और अच्छा मुझे ये लगा कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और स्वर्णकार से लेकर स्वच्छकार तक और ग्रामीण अंचल से लेकर नई मंडी क्षेत्र तक सब जगह वोट मिला, कहीं ज्यादा कहीं कम। संजीव बालियान जी को, शायद आपको क्या लगता है कि संजीव बालियान जी को अहम हो गया था क्योंकि उन्होंने पूर्व लोकसभा चुनाव में 2019 में अजीत सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह के बेटे, उन्हें हरा दिया था। चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे, उनके साथ भीतरघात हुआ था और बेईमानी से 2019 में बागपत और मुजफ्फरनगर बेईमानी से हराए गए। वो हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया। अभी संजीव बालियान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरी हार का जो जिम्मेदार है वो संगीत सोम है। आपको क्या लगता है वो सच बोल रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो वो जाने वो किसे सोचते हैं, परंतु मेरी तो जानकारी में है नहीं। संगीत सोम की और मेरी आज तक एक बार भी चुनाव के संबंध में बात नहीं। और those persons who know the political situation of मुजफ्फरनगर लोकसभा, वो अच्छी तरह समझते हैं कि सरधड़ा में समाजवादी पार्टी का सिटिंग MLA 18,000 से वो चुनाव जीता था और मैं मात्र 45,000 से जीता। तो संगीत सोम का अगर प्रभाव ना बढ़ता, संगीत सोम मेहनत ना करता, तो ये जीत मेरी वहां 20-25 हजार से होती। संगीत सोम की बदौलत जीत 45 वोट पर होती। तो आप अपनी जीत का श्रेय उन्हें देना चाहोगे? किसे? नहीं, संगीत सोम को क्यों दूंगा? मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव को दूंगा। उनकी नीतियों के कारण अतुल प्रधान वहां 18,000 से जीत गया था। अब की बार संगीत सोम ने काम किया, इसके लिए हमारे आदमी जो हमारा MLA है उसकी लोकप्रियता घटी और भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी हुआ, इसलिए वोट का जो डिफरेंस था वो 18,000 से 45 रह गया। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की बढ़ी और भाजपा का जिम्मेदार वहां संगीत सोम है। तो संगीत सोम ने पार्टी के लिए काम किया होगा, तभी तो डिफरेंस घटा। अगर संगीत सोम मेरे लिए काम कर देता तो मैं 30,000 से जीत जाता, वहां 50,000 से जीत जाता। और देखो जो हमारी जीत हुई है
काइंडली उसको देखो। हम एमएलए में खतौली सेगमेंट में 18-19 हजार से हारे थे, आज 3,500 से हारे, वहां 3,000 कुछ से। हम यहाँ 20,000 से हारे थे मुजफ्फरनगर में, आज 801 वोट से हारे। मुजफ्फरनगर में तो राजपूत नहीं रहता, और खतौली में भी राजपूत बहुत माइनर है। आप जीते हैं चरथावल में, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनका गांव है कोई, अपने 2 गांव में कैप्चर भी किया, पड़ोस के गांव में कैप्चर किया, और हम वहां जीते 13,800 कुछ से। और दूसरा जीते जिसे जाट बाहुल्य क्षेत्र है बुढ़ाना, उसमें जीते हम 18,000 कुछ से। तो जीत तो हमारी जहां वहां हुई है, जहां माइनॉरिटी के साथ जाट ने मिलकर के वोट किया। और दूसरी स्थिति यह है कि हमें 36 कौम का वोट मिला। वी कांट आइडेंटिफाइड कि हमें किस बिरादरी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, पर हमें इतना पता है कि हमें हिंदू, मुस्लिम और 36 बिरादरी ने वोट कास्ट किया है। सबने आपके साथ, मतलब सबका साथ लग करके सबने अखिलेश यादव जी की नीतियों को स्वीकार किया है और समाजवादी पार्टी को वोट किया है। देखिए, एमएलए का चुनाव होता है कैंडिडेट का, और पार्लियामेंट का चुनाव होता है पार्टी का। ये पार्टी की जीत है। सर, अभी युवा जो है बेरोजगार है, किसान परेशान है, मजदूर बेहाल है, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे कि इस क्षेत्र में आपकी जीत किसान आंदोलन का भी कहीं ना कहीं रोल रहा है? निश्चित रूप से रहा है। मैंने ये देखो, मैं बताऊं, जीत की बात तो यह, हमने चुनाव कभी भाजपा बनाम सपा होने नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम होने नहीं दिया। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी ट्राई आवर बेस्ट के चुनाव बिटवीन द कैंडिडेट्स हो। संजीव बालियान बनाम हरिंदर मलिक, हरिंदर मलिक बनाम संजीव बालियान रखा। हम उससे बहुत पुराने हैं। जब वो बेचारे पढ़ते होंगे तब मैं एमएलए हो गया, मैं बीडीसी का मेंबर हो गया था 82 में, और 82 में शायद उनका दाखिला गई इंटर में होगा। और तब से हमने गांव पीछे को मुड़कर देखा, हम हार जीत बर्दाश्त करके लगे रहे। और ये चुनाव हिंदू कमेरे वर्सेस लुटेरे के बीच होगा। कमेरे में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कमेरा हमारे साथ आ गया, लुटेरा उनके साथ चला गया। अभी ये थोड़ी तीखी बातें हो गई, हम मीठी बातें कर लेते हैं। काउंटिंग वाले दिन आप और हरिंदर मलिक जी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, दोनों साथ बैठ के, मतलब संजीव बालियान जी की, दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे थे। और अफजल अंसारी जो आपकी पार्टी के गाजीपुर से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है। इससे आप क्या उद्देश्य, मतलब क्या है? मैं बताऊंगा कि लोकतंत्र से ज्यादा देश में उन्नति के लिए भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। ये चुनावी प्रक्रिया है, कोई आपराधिक प्रक्रिया नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में हम लोग आपराधिक प्रक्रिया से अलग मानते हैं। लोग हमें देखते हैं, जानते हैं। हम अगर दुश्मनी करेंगे तो हमारे समर्थक भी लड़ेंगे। वो प्रयास ये था कि कम से कम हमारे जो समर्थक आपस में कटुता ना रखें। जो लोग सारा दिन बूथ पर खड़ा रहा, वो ये सोच ले कि यार जब ये हंस कर के बैठे एक जगह एक साथ खाना खा रहे, तुम क्यों लड़ते हो? हमें जिले की चिंता है, क्षेत्र की चिंता है। हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े हो, इसलिए वो प्रयास था, और प्रयास सफल रहा। उसमें डॉक्टर साहब ने भी सहयोग किया, बल्कि खाना तो उन्हीं का था। हाँ। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया, शुक्रिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए V1 न्यूज़ पर।